हेलो बच्चों, मैं ओम सिंह और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मेंशन में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। ठीक है, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ कहें या इन्हें हम पूर्वी पहाड़ियाँ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्वी पहाड़ियाँ। ठीक। अब क्या है, पूर्वांचल की पूर्वी पहाड़ियों का मतलब क्या है, पहले ये समझिए। इसका मतलब है कि जो हमारा भारत है ये, अगर हम भारत को ऐसे अगर हम देखें डायरेक्शन पे, तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, पूरब। इधर क्या बना, पश्चिम। ऊपर क्या बना, उत्तर। और नीचे क्या बना, दक्षिण। अगर हम कहें भारत के पूरब में, तो अगर भारत के पूरब में ये हिस्सा जो हिमालय पर्वत मैंने बताया था विस्तार यहाँ से यहाँ तक हुआ है। अगर कहेंगे कि अगर ये वाला रीजन जो है भारत का, इसको हम लोग कहते हैं क्या है, पूर्वी पहाड़ियां कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्वी पहाड़ी कहते हैं। या हम कह लें पूर्वांचल की पहाड़ियां भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्वांचल की पहाड़ियां भी कहा जाता है। तो ये बात समझ में आ गई कि आखिर पूर्वांचल की पहाड़ियाँ कहाँ हैं। तो पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हैं बेसिकली जो हमारा ये सेवन सिस्टर वाला एरिया है। ठीक है, जरा इमेज में अगर दिखाऊंगा आपको मैं भी, एक सेकेंड रुक जाइए। ये रीजन जो है, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। इधर क्या हो गया, असम हो गया। ये क्या हो गया, मेघालय हो गया। ये नागालैंड हो गया। ये क्या है, मणिपुर हो गया। नीचे मिजोरम हो गया। ये क्या है, त्रिपुरा हो गया। ठीक है, यहीं पर त्रिपुरा हिल्स है। तो ये जो सेवन सिस्टर है, सात राज्य जिनको बोला जाता है, क्या कहा जाता है, सात राज्य। ठीक है, सेवन सिस्टर, सात बहने राज्य बोला जाता है इनको। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात मेघालय। ठीक है, ये सेवन सिस्टर स्टेट है। ठीक है, तो यहीं पर क्या है, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हैं हमारी। ठीक है, जिनका हम लोग जिक्र करने वाले हैं, आज समझने वाले हैं अच्छे से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आगे हम। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, ठीक है, मैंने बताया इनको क्या कहते हैं। इन्हें हम पूर्वी पहाड़ी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्वी पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्वी पहाड़ियाँ। ठीक। अब कह रहा है पहला पॉइंट देखिए, पूर्वांचल की हिमांचल पहाड़ियाँ जो हैं, ठीक है, भारत और म्यांमार की सीमा पर, ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई हैं। ध्यान से देखिए, अगर आप देखेंगे, इसको इरेज करता हूँ तो और समझाते हैं अच्छे से। अगर आप ध्यान से देखें, क्या ये क्या हमारा नीचे म्यांमार है। आपको पता है ऊपर कौन सी दिशा है, उत्तर, और नीचे कौन सी दिशा होगी, इधर दक्षिण। अगर आप देखें यहाँ पर ये क्या है, पटकईबुम, नागा, मेजो। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें कि हमको केवल ये समझना है कि जो पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हैं वो क्या हैं, ऐसे करके यहाँ पर भी हैं। तो ये तो भारत में हो गई, और ये हिस्सा जो हमारा है ये तिब्बत है। क्या है? तिब्बत। ऐसे करके आप देखेंगे तो ये यहाँ पर क्या है, फैली हुई है। ठीक। तो इसका मतलब है कि भारत, ये हमारा क्या हिस्सा हो गया, भारत है हमारा। ठीक है, यहाँ तक भारत है पूरा। तो भारत और म्यांमार की क्या है, सीमा पर उत्तर से दक्षिण की ओर ऐसे करके क्या में क्या है, फैली हुई है। ठीक है, क्लियर। कह रहे पूर्वांचल की पहाड़ियों का निर्माण हिमालय के दौरान ही हुआ था। ठीक है, जब हिमालय का दौर निर्माण हुआ, मैंने आपको समझाया था कि जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है हमारी, ऐसे होते हुए क्या है, ऐसे नीचे मुड़ गया है ये। तो ये अगर हम देखें जो पूर्वांचल की पहाड़ियां हैं, ठीक है, क्या है, पूर्वांचल की पहाड़ियां। तो जो पूर्वांचल की ये पहाड़ियां हैं, ये किसका हिस्सा है, हिमालय का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? हिमालय का हिस्सा है। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे देखिए, कह रहा है पूर्वांचल की पहाड़ियां भारतीय मानसून की दिशा प्रदान करती हैं। ठीक है, भारतीय मानसून की दिशा कैसे प्रदान करती हैं, चलिए इसको भी समझिए।
आपको पता है कि जो मानसून हमारा है, ठीक है, वो कहाँ से आता है? या तो बंगाल की खाड़ी से उठता है या तो अरब सागर से। दो ही श्रृंखला है इसकी, दो ही शाखाएं हैं इसकी हमारे भारत में आने की। ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें, ये क्या है? बंगाल की खाड़ी। क्या है? बंगाली खाड़ी। ये क्या है? अरब सागर। तो जब भी मानसून आता है, ठीक है, तो मानसून हमारा जो आता है, वो मानसून ऐसे करके यहाँ से पौने चलती है। ठीक है, मानसून जब आगे पढ़ाएंगे तो समझाएंगे चीजें को। तो अभी केवल आपको थोड़ा सा ये समझना है कि आखिर मानसून उठता कहाँ से और क्यों ऐसे नहीं। तो यहाँ से क्या होता है, मानसून उठता है, और जब मानसून उठता है तो मानसून ऐसे पौने चलती हैं, और पौने अपने साथ क्या है, जब हवा चलती है तो बादल भी चाहते हैं। तो ऐसे जब यहाँ आते हैं तो ये कुछ बादल इस दिशा में चले जाते हैं और कुछ बादल क्या होते हैं, इस दिशा में चले जाते हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हैं, ये भारतीय मानसून की क्या करती हैं, दिशा को बदलती हैं। ठीक है, दिशा प्रदान करते हैं। ठीक है, दिशा प्रदान करते हैं। क्या पूर्वांचल की पहाड़ियाँ जल विभाजक के साथ साथ जलवायु विभाजक का भी कार्य करती हैं। अगर आप ध्यान देखें, ये वाला रीजन जो है, यहाँ क्या होती है, वर्षा ज्यादा होती है। क्या होती है? वर्षा ज्यादा होती है। अगर ज्यादा वर्षा होगी और यहाँ पर वर्षा, इन पूरे भारत की तुलना में यहाँ पर सबसे ज्यादा बारिश होती है। तो इसका मतलब है कि अब अगर बारिश ज्यादा होगी तो यहाँ की क्या हो जाएगी, यहाँ की जलवायु भी कुछ क्या हो जाएगी, अलग रहेगी। तो जलवायु भी यहाँ की क्या रहेगी, थोड़ी सी अलग रहती है। ठीक है, जलवायु विभाजक भी कार्य करती है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब पूर्वांचल की जो हमारी पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों में क्या है, निम्न पहाड़ियां शामिल है, कौन कौन सी, थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, आप देखिए, अगर हम यही बात करें तो यहीं पर क्या है, डाफला, ये अरुणाचल प्रदेश है। मिरी, अबोर, और यहीं पर है मिसमी। अरुणाचल प्रदेश में बेसिकली क्या है, तीन, डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी। ठीक है, चलिए पहले हम हिमाचल अरुणाचल प्रदेश में देख लेंगे, अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी हमारी क्या है, पर्वत श्रृंखला है भाई। क्या है, डाफला। ठीक, डाफला भी कहीं कहीं डफला भी लिखा होता है। ठीक है, अगर इसका विस्तार कहाँ है भाई, अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी भाग में। ठीक है, अब देखिए ध्यान से आप, ये हिस्सा क्या है, अरुणाचल प्रदेश हो गया। ठीक है, ये पश्चिमी हिस्सा हो गया, ये क्या हो गया, पूर्वी हिस्सा हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब इसके पश्चिम भाग, तो पहले सबसे पहले पश्चिम भाग में कौन सी है, डाफला। कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, कह रहा है ये तेजपुर और उत्तरी लखीमपुर के उत्तर में स्थित है। ठीक है, यहीं पर क्या पड़ती है हमारा, कि एक जगह है तेजपुर, और यहीं पर, ठीक है, क्या है, तेजपुर है, और लखीमपुर उत्तर में। ठीक है, अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर होगा। ठीक है, लखीमपुर। ठीक, यहीं पर जगह पड़ती है, इसे क्या है, उत्तर में स्थित है, तेजपुर ऊपर नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कह रहे पश्चिम में आका पहाड़ी, पश्चिम में आका पहाड़ी और पूर्व में अबोर रेंज से घिरी हुई है। ठीक है, अगर आप देखेंगे इस वाले रीजन में, यहाँ पर क्या है, आका पहाड़ी है। ठीक है, ये हिस्सा भूटान है, अगर आप देखेंगे, और ये वाला क्या हिस्सा है, भूटान है। ठीक, तो आका पहाड़ियां हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यह पहाड़ी हिमालय श्रेणी का हिस्सा है। क्या, यह पहाड़ी हिमालय श्रेणी का भाग है। ठीक है, हिमालय श्रेणी का भाग है, और इसकी अधिकतम ऊंचाई कितनी है, 3500 मीटर है। अगर आप बात करेंगे डाफला की, तो डाफला की हाईएस्ट पॉइंट क्या है, 3500 मीटर है। ठीक है, कोई खास इसका वो बिंदु नहीं है, उच्चतम बिंदु, इसलिए उसका जिक्र नहीं हुआ है। जो महत्वपूर्ण है वही चीज का जिक्र होगा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं।
कह रहा है मिरी, मिरी हिल्स। क्या कह रहा है, मुख्य रूप से ये पूर्वोत्तर भारत के खासकर कहाँ, अरुणाचल प्रदेश, मैंने भी जिक्र किया आपको कि मिरी कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, स्थित पहाड़ियों को, वहाँ पहाड़ियाँ हैं, वहाँ की एक और एक स्थानीय हिल मिरी जनजाति। ठीक है, यहाँ पर पहाड़ों पर, इसी मिरी हिल्स पर क्या है, एक जनजाति पाई जाती है। कौन सी जनजाति, मिरी जनजाति। ठीक है, आमतौर पर पूर्वोत्तर भारत में जो पहाड़ियों के नाम रखे गए हैं वो वहाँ की स्थित जो जनजातियां उनके नाम पर रखे गए हैं। ठीक है, अधिकांशतः क्या करते हैं, जनजाति, मेरी जनजाति को संदर्भित करती है। इसका मतलब है कि जो मेरी हिल्स है वो क्या है, मेरी जनजाति के नाम पर क्या है, रखी गई है, उसको डिनोट करती है। ये पहाड़ियाँ मिसमी पहाड़ियों के पश्चिम में है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि क्या है, मिसमी। तो मिसमी के इधर जाएंगे तो क्या होगा, ये पश्चिम हिस्सा, ये पूर्वी, बिल्कुल मिसमी के कहाँ है, पश्चिम में स्थित है। ठीक है, और घने जंगलों, जैव विविधता और पारंपरिक कृषि, झूम खेती के लिए जानी जाती है। एक चीज बच्चों जान लीजिए, पहाड़ों पे क्या होता है, सीढ़ी नुमा, सीढ़ी नुमा क्या होती है, सीढ़ी नुमा खेती की जाती है, ढलानों पर सीढ़ी नुमा खेती। और सीढ़ी नुमा खेती को ही कहा जाता है झूम खेती। अगर यही सीढ़ी नुमा खेती है, इसी को क्या कहा जाता है, झूम खेती कहा जाता है। क्योंकि अगर पहाड़ हैं तो पहाड़ों पर तो मैदान मिलेंगे नहीं, खेती मैदानों पर आमतौर ज़्यादा अच्छी होती है। तो यहीं पर क्या है, छोटे छोटे ढालों पर छोटे छोटे सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर बना के क्या कर लेते हैं, खेती करते हैं, जिसको हम लोग क्या कह देते हैं, झूम खेती कहते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाती है, यहाँ पर झूम खेती की जाती है, जो पूर्वी हिमालय का हिस्सा है। और इनकी भाषा है क्या, यहाँ की हिलमिरी भी इस क्षेत्र से जुड़ी हुई है। इसका मतलब है कि यहाँ की भाषा क्या है, हिलमिरी भाषा है। क्या लोगों की है, जो मेरी जनजाति है वो क्या बोलती है, हिलमिरी भाषा बोलती है। कौन सी भाषा, हिलमिरी भाषा। अगर आपसे पूछे कभी हिलमिरी भाषा कहाँ बोली जाती है, तो बोल देना कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर, मेरे हिल्स पे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं भाई। अगला है अबोर हिल्स। ठीक है, देखिए अभी मैंने जिक्र किया था डाफला, मेरी, ये हमारी क्या रही, अबोर। ठीक है, ये क्या रही, मिसमी। ठीक है, तो अबोर कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है कि अबोर पहाड़ी, तो अबोर पहाड़ी कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अब क्या कह रहा है, भारत के उत्तर पूर्व में, अगर आप थोड़ा सा आप डायरेक्शन देखेंगे, ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर जाएंगे इस रीजन में, अगर मैं यहीं पर ऐसे कहूँ, यहीं पर ऐसे करके डिनोट कर दूं, तो ये क्या बन गया, पूरब, ये क्या बना, पश्चिम, ये क्या बना, उत्तर, ये क्या बना, दक्षिण। ये डायरेक्शन जो होगी ये क्या बनेगी, उत्तर पूर्व। तो अगर आप पूर्वांचल में जाकर के यहाँ पर इस स्टेट में जाएंगे तो यहाँ से क्या पढ़ेंगे, अगर देखिए तो यहीं पर तो है डाफला, एम, अबोर, डाफला ये रही मेरी, अबोर इधर मिसमी है यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या है, अबोर, तो क्या है, ये जो है ये क्या है, उत्तर पूर्व में पड़ती है। ठीक, तो कह रहा है कि भारत के उत्तर पूर्व में, मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश के राज्य में स्थित पूर्वी हिमालय का हिस्सा है। मैंने अभी आपको बताया कि ये जितनी भी जो हमारी हैं, ये जितना भी ये हिस्सा है पूरा, ये क्या कहते हैं, ये वाला रीजन, एक सेकंड, ये वाला रीजन जितना भी आप देख पा रहे हैं, ये रीजन ऐसे करके, ठीक है, ये क्या है, हिमालय का हिस्सा है। अगर हम इसी को हम कह दें पूर्वी हिमालय भी कह दें, ठीक, क्या कह दें, पूर्वी हिमालय, की हिमालय यहाँ भी आया है, पूरब में है, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, पूर्वी हिमालय। तो ये सब क्या है, पूर्वी हिमालय का हिस्सा है। देखिए कहाँ से, यहीं पर क्या है, गारो खासी जयंतियाँ हैं, ये हिमालय का हिस्सा नहीं है। ठीक है, आगे जिक्र करेंगे। ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, अगर आप देखेंगे तो प्रायद्वीपीय पठार ऐसे आया है ये, तो ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, कि यहीं पर श्रीलंका पठार पड़ता है। ठीक है, आगे जिक्र होगा, समझाएंगे भी सारी पहाड़ियाँ का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
हाँ, अब कह रहा है कि यहाँ जो अबोर जनजाति, ठीक है क्या, जो अबोर जनजाति अब आदि हो गया है, जनजाति का घर है। मैंने बताया अभी कि पूर्वांचल की पहाड़ियाँ समथिंग जो जितनी भी अधिकांशतः हैं सबके नाम क्या है, उनकी जनजातियों के नाम पर है। तो अगर इसका मतलब है कि यहीं पर क्या है, अबोर जनजाति भी रहती है। कौन सी जनजाति, अबोर जनजाति। तो इसका मतलब अबोर जनजाति कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में किन पहाड़ियों पर स्थित है, अबोर पहाड़ी पर स्थित है। और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है दिबांग नदी, द्वारा सिंचित होती है। इसका मतलब दिबांग नदी भी क्या है, यहीं से आती है, यहीं से निकलती है। ठीक है, यह मेरी और मिसमी पहाड़ियों के बीच में है। अगर आप ध्यान से देखिए क्या है, ये हमारी क्या हो गई मेरी, ये क्या हो गई मिसमी, तो क्या है इन्हीं के बीच में तो स्थित है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि मेरी किसकी है, तो मेरी डाफला और अबोर के बीच में है। अगर आपसे पूछे कि डाफला क्या है, तो यहीं पर आका पहाड़ी और मेरी के बीच में है, यहाँ पर क्या है आका पहाड़ियाँ। ठीक है, आका पहाड़ियों के और मेरी के बीच में डाफला है। ठीक है, कह रहा है और अपने घने जंगल और जनजाति संस्कृति और खनिज तेल की संभावनाओं के लिए जानी जाती है। आपको पता है कि जितनी भी पहाड़ियां हैं कहीं ना कहीं सब क्या है, अपने क्षेत्र की एक संस्कृति को डिनोट करती हैं। ठीक है, और इसकी अधिकतम ऊंचाई कितनी है, 3992 मीटर है। ठीक है, इसकी अधिकतम हाइट कितनी है, 3992 मीटर है। अब कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश चीन की सीमा के पास मेरी और मिसमी के बीच में है, बताया मैंने अभी। ठीक है, दिबांग नदी इस क्षेत्र से होकर बहती, मैंने कहा ना कि यहाँ से क्या बहती है, दिबांग नदी यहीं से होकर ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, जो ब्रह्मपुत्र की क्या है एक प्रमुख सहायक नदी है, वो यहीं से बहती है। जनजाति, यह जनजाति मुख्य रूप से अबोर जनजाति, जिन्हें अब आदि जनजाति के नाम से जाना जाता है, का क्षेत्र का हिस्सा है। यहीं पर बताया ना अभी, यहीं पर क्या है अबोर जनजाति भी रहती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं मिसमी। ठीक है, अब मिसमी कहाँ है भाई, तो मिसमी कहाँ है, मिसमी भी कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर बच्चों, अरुणाचल प्रदेश में आएगा तो कहाँ टिक करेंगे, अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक, अब कह रहा है मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश के मध्य और पूर्वोत्तर हिस्से चीन तिब्बत स्वायत्त सीमा के पास है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है, तो ये क्या रही, ठीक है, मैंने कहा था यहाँ पर। ठीक है, ये हिस्सा जो है रीजन में है ये वाला। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इधर इधर क्या हो जाता है, ये नीचे ये म्यांमार का हिस्सा हो जाता है, और इसी जगह से ये क्या है तिब्बत है। इरेज करते हैं ये क्या है तिब्बत वाला रीजन है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि तिब्बत किसका हिस्सा हो गया है, चीन का। ठीक, तो इसका मतलब है कि ये जो हमारी मिसमी, ठीक है, मिसमी पहाड़ियां वो कहाँ है, चीन की तिब्बत की सीमा के पास है, इस जगह है। ठीक, यह उत्तर पूर्वी हिमालय की दक्षिणी विस्तार है, उत्तर पूर्वी हिमालय का दक्षिणी विस्तार है। ठीक है, उत्तर पूर्व हिमालय का दक्षिणी विस्तार है। ठीक है, अगर आपको पता है ध्यान से देखिए, मैंने कहा ना हिमालय पर्वत कहाँ है, ऐसे करके यहाँ से आया हुआ है ऐसे करके, और ऐसे आने के बाद क्या है ऐसे मुड़ गया है। तो इसका मतलब है कि हिमालय क्या है दक्षिणी विस्तार है। ये हिस्सा अगर आप यहाँ से देखेंगे हिमालय पर्वत क्या है उसके दक्षिण में तो है ये। ठीक है, चलिए, कह रहा है जिसमें तीव्र ढलान वाली पहाड़ियां, सदाबहार वन और अल्पाइन घास के मैदान शामिल हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे यहीं पर, ठीक है, तो क्या है यहाँ पर मिसमी पहाड़ियों में, ठीक है, अल्पाइन, अल्पाइन जानते हैं आप लोग क्या होती है। ठीक है, अल्पाइन का मतलब होता है अल्पाइन का मतलब होता है कि पहाड़ों पर, पर्वतों पर, ऊंचाइयों पर, यहाँ पर, क्योंकि यहाँ क्या होती है अत्यधिक ठंड होती है, ठंड ज्यादा होती है, या कहें कि हम कहें कि बर्फ होती है। तो बर्फ में कोई भी पेड़ पौधे या जनजातियां सरवाइव नहीं कर पाती हैं, इसलिए यहाँ पर क्या होता है अल्पाइन, छोटी छोटी काई, अल्पाइन को समझ लीजिए जो आती है ना काई, जिसको आप लोग कहते हैं ग्रीन ग्रीन जो पानी में हो जाती है वो, और छोटी छोटी घासें,
छोटी छोटी घास यहाँ, ठीक है। उसके बाद नीचे ढलानों में देखेंगे तो सदाबहार वन, ठीक है। सदाबहार वन जिन पे हमेशा क्या है, हमेशा हरे भरे बने रहते हैं, ठीक है। यहाँ क्या होता है, सदाबहार। सदाबहार का मतलब हमेशा हरे भरे बने रहना, हमेशा हरे भरे होना, ठीक है। पेड़ पाए जाते हैं, क्लियर है, ठीक। कह रहा है कि कई चोटियां 5,000 मीटर से अधिक ऊंची हैं और यहीं पर एक चोटी है क्या, डाफाबाम। क्या है, डाफाबाम। इसकी क्या है, सबसे ऊंची चोटी में से एक है, मतलब सबसे ऊंची चोटी है यहाँ की, ठीक है। यहीं से नदियां कौन सी, दिबांग नदियां और लोहित नदियां क्या हैं, इन्हीं पहाड़ियों से होकर बहती हैं, जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। आगे हम जिक्र करेंगे पूर्व भारत का उपमहातंत्र, तो वहाँ नदी जब ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की बात करेंगे वहाँ उनकी सहायक नदियों का जिक्र करेंगे। अभी आप इतना समझ लीजिए कि जो बड़ी नदी होती है, ठीक है, अगर हम कहें किसी बड़ी नदी में कोई छोटी नदी आके मिल जा रही है, ठीक है, ठीक, कोई छोटी नदी आगे से मिल जा रही है, जिसमें कोई नदी ऐसे बड़ी आई, छोटी नदी ऐसे मिल गई, तो ये जो छोटी नदी होगी वही क्या है, सहायक नदी है, पीछे मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब है कि दिबांग और लोहित क्या है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं, जो इन्हीं क्षेत्रों में बहती हैं, किसके, मिसमी पहाड़ियों की, क्लियर है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। क्या है, पटकई बूम पहाड़ियां हमारी, ठीक है। इसको जरा चलिए ठीक है, अगर आपको ना पता हो ध्यान दे लीजिएगा। ये हिस्सा रीजन क्या है, म्यांमार है, ठीक है। ये हिस्सा हमारा क्या है, बांग्लादेश है, ठीक है। इधर भूटान हो गया था, ऊपर हमारा क्या, तिब्बत है ये, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि पहाड़ियों को, इन पटके एवं पहाड़ियों का विस्तार कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश के दक्षिण पूर्व से मोड़दार पर्वत के रूप में है। इनका कुछ भाग नागालैंड में भी फैला हुआ है। इसका मतलब अगर हम कह दें पटकाई बुम की पहाड़ियां कहाँ है भाई, अरुणाचल प्रदेश प्लस नागालैंड सीमा पर है। कहाँ पर है, नागालैंड की सीमा पर है, ठीक है। पटकई या पटकई बम पहाड़ियां, इन्हें पटकई बम या बम भी कहा जाता है। भारत में हमारे की सीमा पर स्थित पर्वतों का एक समूह है, जो पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और म्यांमार की उत्तरी बर्मा क्षेत्र में, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या है ये बर्मा, म्यांमार हो गया। म्यांमार को क्या है, बर्मा भी कहा जाता था, ठीक है, पुराना इसका बर्मा था। अगर आप यहाँ देखें, अगर ये पूरा अगर म्यांमार है, ठीक है, रीजन, तो ये क्या हो गया, इसका उत्तरी हिस्सा हो गया, ठीक है। तो क्या है कि ये जो हमारे यहाँ पर ये देखें, अगर आप ध्यान से देखें यहीं पर है, ये क्या हो गया, पटकई बुम है, पटकई बुम पहाड़ियां हैं, ठीक। तो पटकई बुम पहाड़ियां क्या है, ये अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है। अरुणाचल प्रदेश और क्या है हमारा, नागालैंड, यहाँ पर दोनों की क्या है, सीमा पर स्थित है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे करके ये नागालैंड हो गया, ऐसे करके यहाँ पर सीमा पर ऐसे स्थित हुई है, ठीक है। चलिए अब कह रहा है नागा पहाड़ी। क्या कह रहा है, नागा पहाड़ी। देखिए नाम से ही क्या हिस्सा पता चल रहा है इनकी, क्या है, नाम से नागा का मतलब क्या हो गया, नागालैंड, क्या हो गया, नागालैंड, ठीक। कह रहा है नागा पहाड़ियां उन जटिल पर्वतीय अवरोध का हिस्सा है जो भारत और म्यांमार बर्मा को अलग करता है, ठीक है। इसका मतलब है कि मैंने आपको पढ़ाया था कि भारत और म्यांमार के बीच कौन सा पर्वत है, अराकानियोमा पर्वत है। कौन सा पर्वत है, अराकानियोमा। भारत, जिसमें भारत हो गया, इधर क्या है नीचे, इधर साइड में क्या, म्यांमार। तो भारत और म्यांमार के बीच जो है पर्वत श्रृंखला, उन पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है, अराकानियोमा,
अराकान योमा, ठीक है। चलिए, तो कह रहा है कि अराकान योमा पर्वत श्रृंखला उत्तरी विस्तार है और न्यागा पहाड़ियां जो भारतीय सीमा पर स्थित हैं, ठीक है, इन्हीं का विस्तार है। ठीक है, मैंने कहा ना कि अभी इनके बीच में क्या है, अगर आप ध्यान से देखें तो क्या है ये यहीं पर, ये पूरा इरेज कर देते हैं एक बार। हम्म, क्या है ये, यहीं पर क्या है, अराकानियोमा पर्वत है, ठीक। क्या है, अराकानियोमा, ठीक है, जो क्या है भारत और ये क्या है म्यांमार, भारत और म्यांमार के बीच। तो इसका मतलब है जो नागा पहाड़ी है, नागा पहाड़ी ये यहाँ पर नागा पहाड़ी, नागालैंड में क्या है नागा पहाड़ी है, तो क्या है अराकान योमा का हिस्सा है कौन, नागा पहाड़ी, ठीक है, क्लियर। चलिए देखते हैं आगे। और इसी जो हमारी नागा पहाड़ी है, ठीक है, इसी नागा पहाड़ी में, इसी नागा पहाड़ी का जो हमारा है क्या, माउंट सरमती जो है जिसकी हाइट कितनी है 3826 मीटर है की ऊंचाई तक पहुंचती है। इसका मतलब है कि नागा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, जो हमारी माउंट सरमती, सरमती, ठीक है। तो नागा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी क्या है, माउंट सरमती, हाइट कितनी है 3826 मीटर, ठीक है। ये पहाड़ियाँ प्राकृतिक रूप से घने जंगलों से घिरी ढकी हुई हैं। यहाँ अच्छा मानसून यहाँ मानसून की अच्छी बारिश होती है, ठीक है। अभी मैंने बताया था पीछे आपको कि पूर्वोत्तर भारत में क्या होता है सबसे ज्यादा बारिश होती है। और कह रहा है कि नागा जनजाति के गांव इन पहाड़ी क्षेत्रों में बिखरे हुए हैं, मतलब यहाँ पे क्या है नागा जनजाति पाई जाती है। और मैंने कहा था ना कि पूर्वोत्तर भारत में जनजातियों के नाम पड़ते हैं। यहाँ अगर आपसे पूछे नागा जनजाति, नागा ऐसे करके नागा जनजाति कहाँ है, तो जनजाति है जो कहाँ पर है, नागालैंड में है, ठीक है। कह रहा है, मैंने बताया कि माउंट सरमती क्या है, उसका क्या है सबसे ऊंची चोटी है, ठीक। क्या पता है माउंट सरमती नागा पर्वत का सबसे ऊंचा स्थान है, जिक्र किया मैंने। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है मणिपुर की पहाड़ियाँ, ठीक, मणिपुर की पहाड़ियाँ। अगर बताइए मणिपुर की पहाड़ियाँ हैं तो कहाँ होंगी मणिपुर की पहाड़ियाँ, आप ध्यान से देखिए ये हिस्सा क्या है मणिपुर का, ठीक है, तो यहीं पर क्या है ये फैली हुई है, स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको। तो अगर हम बात करें तो मणिपुर की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, मणिपुर में होंगी, ठीक है। मणिपुर में क्या है उत्तर से दक्षिण दिशा में विस्तृत फैली हुई है। इनकी सर्वोच्च चोटी क्या है माउंट जापओ है, ठीक है। तो इनकी सबसे सर्वोच्च चोटी क्या है माउंट जापो, जिसकी हाइट कितनी है 3014 मीटर है। इंपॉर्टेंट है ये। क्या यहाँ से कौन सी, यहीं से 12 और इम्फाल नदियाँ निकलती हैं। कौन सी नदी निकलती हैं, 12 इम्फाल नदियाँ यहीं से बहती हैं। भारत की लोकटक झील इसी श्रेणी में स्थित है, मतलब जो लोकटक झील है वो कहाँ पर है, इन्हीं मणिपुर की पहाड़ियों में है, लोकटक। और लोकटक जो झील है उस पर क्या है भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका नाम क्या है केबुल लामजाओ, ठीक है। तो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मणिपुर में, कहाँ है मणिपुर में है। और किन पहाड़ियों पर स्थित है, मणिपुर की पहाड़ियों पर स्थित है, क्लियर, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। मीजो हिल्स, ठीक है, क्या है, हाँ एक चीज और इसमें, ये जो हमारी मड़की मणिपुर की पहाड़ियां हैं इन्हें लैमा टोल की पहाड़ियां भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, लैमा टोल की पहाड़ियां, लैमा टोल, लैमा टोल की पहाड़, लैमा टोल की पहाड़ियां कहाँ हैं, मणिपुर में है, ठीक है। चलिए आगे। कह रहा है मीजो हिल्स, ठीक है, क्या है मीजो हिल्स,
अब मीजो हिल्स कहाँ होंगी भाई? मीजो हिल्स कहाँ है बच्चे मेरे? मिजोरम में है। कहाँ पर है? मिजोरम में। कह रहा है ये है मिजोरम राज्य के पश्चिमी भाग में उत्तर से दक्षिण फैली पर्वत श्रृंखला है। इसे लुसाई पहाड़ी लुसाई हिल्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लुसाई हिल्स भी कहा जाता है। अगर आप ध्यान से देखें क्या है ये? मिजोरम। तो ये हिस्सा जो है यही है हमारी लुसाई पहाड़ी, जिसको हम मेजो पहाड़ी भी कहते हैं। ठीक है। अब देखिए क्या है, इसकी सर्वोच्च चोटी ब्लू माउंटेन्स है, जिसे हम फोग फुई पर्वत भी कहते हैं, जिसकी हाइट कितनी है? 2157 मीटर है। कितनी? चलिए आगे क्या देखना है हमको? देखना पड़ना क्या? त्रिपुरा हिल्स। क्या है? त्रिपुरा हिल्स। अब कह रहा है त्रिपुरा जो हिल्स हैं भाई कहाँ होंगी हमारी? त्रिपुरा में होंगी। कहाँ होंगी? त्रिपुरा में। ठीक है। अब कह रहा है कि ये राज्य के भौगोलिक और सांस्कृतिक परिदृश्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये पहाड़ियाँ उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई हैं। सांस्कृतिक हिस्सा मैंने बताया ना क्या होती हैं? देखिए, जो जनजातियाँ हैं यहीं पर क्या होती हैं? जनजातियाँ निवास करती हैं। तो जनजातियाँ हैं किसी भी देश की क्या होती हैं? मूल निवासी होती हैं। क्या होती हैं? मूल निवासी होती हैं। ठीक है। मूल निवासी होती हैं। और मूल निवासी होती हैं तो क्या करती हैं? अपनी संस्कृति जो पुरानी परंपरा चली आ रही है उसको क्या करती हैं? बनाए रखती हैं हमेशा। ठीक है। अब कह रहा है कि जो हमारी त्रिपुरा हिल्स है ये कोई एक नहीं है। क्या है? त्रिपुरा हिल्स कई हिल्स से मिलके बनी है। क्या है? कई हिल्स से मिलके बनी है। ठीक लेते भाई कौन कौन सी हैं? कह रहा है जम्फुई हिल से। क्या है? यह राज्य की सबसे ऊंची और सबसे प्रसिद्ध पहाड़ी श्रृंखला है। इन्हें अनंत वसन की पहाड़ियां भी कहते हैं। अनंत वसन की पहाड़ियां कहाँ हैं भाई? त्रिपुरा में हैं। ठीक है। ये हमारे संतरे के बागानों के लिए फेमस है। यहाँ पर क्या होते हैं? संतरा के बाग जो है वो यहाँ पर संतरे की खेती क्या कहते हैं बगीचे ज्यादा हैं। ठीक है। कह रहा है सखान रेंज। सखान रेंज कहाँ है? जम्फुई के पश्चिम में। यहीं पर है जम्फुई। कहाँ? त्रिपुरा में। ठीक है। लोंग तराई रेंज। लोंग तराई रेंज कहाँ भाई? ये भी त्रिपुरा में है। कहाँ पर है? ये सब त्रिपुरा में है। ठीक है। और अथारामुरा रेंज क्या है? ये भी क्या है? त्रिपुरा में ही है। बारामूरा देवोतोमुरा रेंज। ठीक है। ये भी कहाँ है? त्रिपुरा के पश्चिम में है अगर आप देखें। ठीक है। तो ये क्या है? इरेज करें इसको। ये आप देखेंगे तो ये क्या हमारा त्रिपुरा है। यहीं पर है 5 पर्वत श्रृंखलाएं थी। ये हमारा क्या हो गया? त्रिपुरा है। यहीं पर क्या है? त्रिपुरा हिल्स है। क्या है? त्रिपुरा हिल्स है। ठीक है। तो कह रहा है, अब कह रहा है यहाँ पर कि त्रिपुरा के पश्चिमी भाग में अगर आप देखेंगे तो ये हिस्सा क्या है? पश्चिमी भाग यहीं पर हमारे पास है। ठीक है। कह रहा है सबसे ऊंची चोटी। त्रिपुरा की सबसे ऊंची चोटी क्या है? बेटलिंगा छिप। क्या है? जो जम्फुई हिल्स में स्थित है। और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 930 975 मीटर है। इसका मतलब है कि जम्फुई हिल्स है ये क्या है? सबसे ऊंची है। ठीक है। और इसी सबसे ऊंची चोटी क्या है? वेटलिंगा छिप। कहाँ पर है? जम्फुई हिल्स में है। ठीक है। क्लियर। आगे चलते हैं। कह रहा है मेकिर हिल्स। क्या है? मेकिर पहाड़ियां। ठीक। क्या है? मेकिर हिल्स। कह रहा है भारत के असम राज्य के कार्बी आंगलोंग जिले में स्थित पहाड़ियों का एक समूह है। ठीक है। आपको मैंने बताया कि कोई भी अगर पर्वत श्रृंखला है तो वो क्या है? छोटी छोटी पहाड़ियों से मिलके बनी है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? यहीं पर मिकिर पहाड़ियां कहाँ है हमारी? असम में है। कहाँ पर है? असम में। और यह क्षेत्र, ये जो पहाड़ियां हैं क्या है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के ठीक दक्षिण में है। अगर आप ध्यान से देखें ये क्या हमारा असम है। ठीक है। यहीं पर है। यहाँ पर। ठीक। ये चलिए आगे देखते हैं। अगर हम भौगोलिक दृष्टि से देखें तो यहीं पर क्या पड़ता है? कार्बी का पठार पड़ता है। तो इसका मतलब ये पहाड़ियाँ किसका है? कार्बी पठार का हिस्सा है। भूगर्भिक रूप से यह मेघालय के पठार या शिलांग के पठार का ही विस्तारित भाग है। अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने कहा था कि ये हिस्सा जो है ये वाला हिस्सा जो है ये क्या है? मेघालय है। तो मेघालय में क्या है? यहीं पर शिलांग का पठार है। शिलांग का पठार है। इसे हम मेघालय का पठार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेघालय का पठार भी कहते हैं। तो मेघालय का पठार कहाँ है? मेघालय में। शिलांग का पठार कहाँ है? मेघालय में। अगर अब देखिए पठार है तो कोई ऐसा तो है नहीं केवल मेघालय भर में होगा। थोड़ा सा हिस्सा क्या है इसका इधर भी विस्तारित है। ठीक है।
क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। क्या है कि जो कंपलीवरन से एक दूसरे से कंपलीवरन से अलग होता है, यहीं पर है कंपलीवरन, उससे क्या होता है, अलग होता है। कह रहा है सबसे ऊंची चोटी, तो मेकिर पहाड़ियों का सबसे ऊंचा बिंदु क्या है, दम्बुचको। क्या है, दम्बुचको। ठीक। अब कह रहा है कि इसे असम की सबसे पुरानी भू आकृतियों में से एक माना जाता है। यह है लगभग 7,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। ठीक है। और ये क्षेत्र मुख्य रूप से कार्बी जनजाति, मैंने बताया ना कि जहां पर, ठीक है, जो बेसिकली आमतौर पर जो पर्वत श्रृंखला है उनके नाम, जनजातियों के नाम पर रखे, तो यहाँ पे क्या है, कार्बी जनजाति का निवास स्थान है, जिन्हें पहले मिकिर कहा जाता था। ठीक है। इसी वजह से क्या है, इन्हीं पहाड़ियों का नाम क्या पड़ गया है, मिकिर पहाड़ियां पड़ गया है। इसके अलावा बोडो, कुकी, दिमासा जैसे समुदाय, मतलब ये सब क्या है, जनजाति समुदाय जो यही पहाड़ियों पर क्या है, रहते हैं। ठीक है। अगर ये लोग मुख्य रूप से क्या है, झूम की खेती, मैंने बताया था कि झूम की खेती क्या होती है, सीढ़ीनुमा स्ट्रक्चर बना के की जाती है। ठीक है, करते हैं। इस क्षेत्र में चूना पत्थर और कोयले के भंडार भी हैं। ठीक है, किस क्षेत्र में, मिकिर पहाड़ियों में। ठीक है। चलिए आगे क्या हमारे पास, बरेक पर्वत श्रृंखला। ठीक है, कौन सी है, बरेक, बरेल, बरेक, बात एक ही है। ठीक है। कहाँ है भाई, असम और मणिपुर की सीमा पर है, अगर आप ध्यान से देखें। ठीक है, ये असम हो गया, ये मणिपुर हो गया। ठीक, यहीं पर है, कहाँ पर, यहाँ पर है, इन दोनों की सीमा पर है। ठीक है, क्लियर। बरेक पर्वत कह रहा है यह असम की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, जिसकी हाइट कितनी है, 1900 मीटर से अधिक है। मतलब अगर बात करें आपसे कि असम की सबसे ज्यादा ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं कौन सी हैं, तो बरेक पर्वतमाला है। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे हम देखते हैं भाई क्या है, गारो पहाड़ी। क्या है, गारो पहाड़ियाँ। क्या है गारो पहाड़ियाँ, यानी क्या कहते हैं, गारो हिल्स। ठीक है, एक बात ध्यान दीजिए, पहले आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा, फिर आगे चलते हैं। यहीं पर है, ऐसे करके गारो, खासी, जैंतियाँ। ठीक है। अगर आप देखेंगे ये क्या है, मेघालय है। क्या है, मेघालय। इन पहाड़ियों को कहा जाता है, जो सबसे पहली पहाड़ियां पड़ती हैं, गारो, दूसरी क्या है, खासी, तीसरी क्या है, जयंतियां। एक बात मैंने बताया कि जो भी इधर इस पूर्वोत्तर भारत में जो भी पहाड़ी, उनका नाम किसका है? जनजाति पे। तो ये क्या है, जनजाति भी है। गारो भी जनजाति है, खासी भी जनजाति है, जयंतिया भी जनजाति है। क्या है, तीनों जयंती है, जनजातियां हैं। और एवं अभी जस्ट मैं बताई कहाँ है, मेघालय का पठार है यहीं पर। तो इसका मतलब है कि मेघालय के पठार पर ही ये पहाड़ियां स्थित हैं। कहाँ पर, मेघालय के पठार पर। चलिए ध्यान से देख लेते हैं, समझ लेते हैं अच्छे से। कह रहा है कि भारत के मेघालय राज्य में स्थित एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है। ये मेघालय के पश्चिम भाग का निर्माण करती हैं और राज्य के 3 प्रमुख समुदाय, गारो जनजाति का प्रमुख स्थान है। 3 प्रमुख समुदायों में से एक गारो जनजाति का प्रमुख स्थान, मैंने बताया भी। क्या है यहाँ, गारो है, तो गारो भी क्या है, यहाँ जनजाति है। क्या है, जनजाति है। तो गारो जनजाति गारो पहाड़ी पर ही स्थित रहती है। ठीक है। कह रहा है ये पहाड़ियाँ शिलांग पठार का हिस्सा, मैंने भी जस्ट आपको बताया कि यहाँ पर शिलांग का पठार है पूरा, ये मेघालय का पठार जिसको कहते हैं, उन्हीं पहाड़ियों, उन्हीं के ऊपर क्या है, ये पहाड़ियाँ स्थित हुई हैं। ठीक है। इस क्षेत्र को प्रशासनिक रूप से 5 जिलों में विभाजित किया गया है, पूर्वी, पश्चिमी और उत्तरी, दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी गारो हिल्स में बांटा गया है। कह रहे हैं नोकरेक शिखर, ये पूछा जाता है, नोकरेक शिखर जिसकी हाइट कितनी, 1412 मीटर, गारो हिल्स का सबसे ऊंचा बिंदु है। इसका मतलब गारो हिल्स की ऊंची चोटी क्या हो गई, सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो गई, नोकरेक पर्वत है, नोकरेक शिखर है। ठीक है। कह रहा है सिमसंग नदी यहाँ की सबसे लंबी नदी, जो इस क्षेत्र से होकर प्रवाहित होती है।
ठीक है। तो यहीं पे क्या है, सिमसंग नदी कहाँ पर होती है, मेघालय में। ठीक है, कहाँ पर, गारो पहाड़ियों पर, जो यहाँ की सबसे क्या है, लंबी नदी है। ठीक, आगे चलते हैं। खासी पहाड़ियाँ। ठीक है, खासी पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं भाई। अब देखिए, मैंने बताया भी, समझाया आपको, खासी पहाड़ियाँ क्या है कि कहाँ पर है, मेघालय में। ये कहाँ पर है, मेघालय पे। कह रहा है भारत के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में स्थित एक प्रमुख पहाड़ी श्रृंखला है। ये गारो खासी श्रृंखला का हिस्सा है। गारो खासी जयंतिया तीनों का हिस्सा है ये। मुख्य रूप से खासी जनजाति का निवास स्थान है। मैं बताया ना कि यहीं पर क्या है, खासी जनजाति भी रहती है। तो खासी जनजाति बच्चों कहाँ है, खासी जनजाति खासी पहाड़ी पर, कहाँ पर, मेघालय में। भौगोलिक दृष्टि से अगर देखें इसकी, तो ये मेघालय पहाड़ियाँ मेघालय के मध्य भाग में है। अगर आप ध्यान से देखिए तो बीच में क्या है, ये खासी है, तो इसका मतलब बीच में क्या है, मध्य भाग में क्या है, खासी पहाड़ियाँ हैं। ठीक है। और शिलांग पठार मेघालय पठार का हिस्सा है, मैंने बताया अभी। मेघालय की राजधानी शिलांग इन्हीं पहाड़ियों पर स्थित है। हाँ, ये पॉइंट काम का, ये पूछा भी जाता है कि जो मेघालय की जो राजधानी है शिलांग, वो कहाँ पर है, तो किन पहाड़ियों पर है, तो वो खासी पहाड़ियों पर है। ठीक है। कह रहा है वर्षावन, सर्वाधिक वर्षा। तो इन पहाड़ियों की कीप जैसी, कहते हैं कीप जैसी स्ट्रक्चर है। कीप आप देखते ना ऐसे करके, ऐसी स्ट्रक्चर है। तो फनल जैसी आकृति के कारण यहाँ भारी वर्षा होती है। दुनिया के सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान मासिन राम और चेरापूंजी इन्हीं पहाड़ियों के दक्षिणी ढलानों पर स्थित हैं। ठीक है। अगर कहें आपसे दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है, लगभग 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है यहाँ पर। ठीक है। कहाँ पर, मासिन राम, पहले चेरापूंजी था और अब क्या हो गया है, मासिन राम है। तो इसलिए मासिन राम कहाँ है, खासी पहाड़ियों पर स्थित है। ठीक है, जहाँ पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बारिश होती है। ठीक। अब कह रहा है खासी पहाड़ी पूरे मेघालय की सबसे ऊंची चोटी शिलांग पीक है। ठीक है। तो पूरे मेघालय की सबसे छोटी शिलांग पीक है, जिसकी हाइट कितनी है, 1961 मीटर है। वो कहाँ पर है, खासी पहाड़ियों पर है। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं भाई। आगे हमारे पास क्या है, जयंतियाँ। ठीक है, क्या है, जयंतियाँ। तो जयंतियाँ पहाड़ियाँ कहाँ हैं, मेघालय में। कहाँ पर है, मेघालय में। कहाँ है, अब अगर आप ध्यान से देखें तो क्या है, ये हिस्सा में जयंतियाँ हो गई। इसका मतलब ये क्या है, ये जयंतियाँ हो गई, तो क्या है, ये पूर्वी है। तो मेघालय की सबसे पूर्वी पहाड़ी को क्या कहा जाता है, जयंतियाँ पहाड़ी कहा जाता है। जयंतिया पहाड़ी भारत के मेघालय राज्य के पूर्वी हिस्से में स्थित पहाड़ी क्षेत्र है। जस्ट बताया मैंने अभी। ये मुख्य रूप से जयंतिया जनजाति का निवास स्थान है। मैंने कहा जो भी क्या कहते हैं पहाड़ियाँ नाम रखी गई हैं, उनकी क्या है, जनजाति के नाम पर रखे गए। ठीक है, जिन्हें स्थानीय रूप से पनार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पनार कहा जाता है। ये मेघालय पठार के 3 मुख्य भागों गारो खासी जयंतियों में से एक है, जो प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, हिमालय का नहीं। ठीक है, और आप ध्यान से देखें। ठीक है, ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये हिस्सा रीजन, ये क्या है, प्रायद्वीपीय पठार है। क्या है, प्रायद्वीपीय पठार है। और प्रायद्वीपीय पठार है, और तो प्रायद्वीपीय पठार हिस्सा यहाँ तक नहीं आता। ये जो हिस्सा है इसका मेघालय वाला, जो मैंने भी बताया था, शिलांग का पठार, शिलांग का पठार, वो किसका हिस्सा है, प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। ठीक, क्लियर। तो कह रहा है कि मेघालय के पठार के 3 भागों में गारो खासी जयंती जो में से हैं, सभी क्या है, प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, हिमालय का हिस्सा नहीं है। क्लियर है। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो अपने दोस्तों को शेयर करिए। मिलते हैं आपसे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।